केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर सामान्य वर्ग में आक्रोश की लहर तेज होती जा रही है। इस कानून के विरोध में अब क्षेत्रीय करनी सेना ने लामबंद होना शुरू कर दिया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने स्पष्ट किया है कि यह कानून सामान्य जाति के अधिकारियों पर सीधा कुठारघात है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को मेरठ में आमंत्रण यात्रा के दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र सरकार को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने इस भेदभावपूर्ण कानून को वापस नहीं लिया तो आगामी चुनावों में इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। आंदोलन की रूपरेखा रखते हुए डॉक्टर शेखावत ने बताया है कि आगामी 8 मार्च को दोपहर 12 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से लाखों लोग जुटेंगे। यह एक ऐतिहासिक शक्ति प्रदर्शन होगा जिसमें केवल क्षेत्रीय समाज की नहीं बल्कि पूरे सामान्य वर्ग के लोग शामिल होंगे। और यहाँ पर आपको बता दें कि सामान्य वर्ग के लोग लगातार नाराज नजर आ रहे हैं। यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर सामान्य वर्ग में आक्रोश की लहर देखने को मिल रही है। इस कानून के विरोध में अब क्षेत्रीय करनी सेना ने लामबंद होना शुरू कर दिया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने स्पष्ट किया है कि यह कानून सामान्य जाति के अधिकारों पर सीधा कुठारघात है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को मेरठ में आमंत्रण यात्रा के दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र सरकार को सीधा चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार इस भेदभावपूर्ण कानून को वापस नहीं लिया तो आगामी चुनावों में इसका परिणाम गंभीर होगा और भुगतना भी होगा। आंदोलन की रूपरेखा रखते हुए डॉक्टर शेखावत ने बताया है कि आगामी 8 मार्च को दोपहर 12 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से लाखों लोग जुटेंगे और यहां एक ऐतिहासिक शक्ति प्रदर्शन होगा जिसमें केवल क्षेत्रीय समाज ही नहीं बल्कि पूरे सामान्य वर्ग के लोग शामिल होंगे। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 को रोल बैक करवाने के लिए हम लोगों ने दिल्ली रामलीला मैदान में 8 मार्च को दोपहर 12 बजे एक महा आंदोलन का आयोजन किया है। इसी विषय पर हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के प्रत्येक जिलों में सामान्य वर्ग के नागरिकों को आमंत्रित करने के लिए आमंत्रण यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। और तो और हम यहाँ पे डीएम को ज्ञापन भी दे रहे हैं ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में वहां पर सामान्य वर्ग के नागरिक 8 मार्च को पहुंच सके, क्योंकि लोकतंत्र है, जितने ज्यादा संख्या होगी उतनी बड़ी सफलता होगी। तो इसी विषय को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर लगातार हमारी आमंत्रण यात्रा जारी है। किस तरह का आयोजन है? वहां पर हमने जो विसंगतियां इसमें पाई है उन विसंगतियों के सामने हमने 10 सूत्री मांगे रखी है और उन 10 सूत्री मांगों पर सहमति बनाकर ही हम वहां से मैदान छोड़ेंगे। या तो यूजीसी का ये कानून रोल बैक होगा या तो ये केंद्र की भाजपा सरकार रोल बैक होगी। बाकी उस दिन ऐतिहासिक निर्णय होगा और ऐतिहासिक निर्णय ऐसा होगा कि जिंदगी में भविष्य में इस तरह के भेदभावपूर्ण निर्णय कोई भी सरकार नहीं ले पाएगी। सरकार जो कह रही है वो यदि समानता की बात कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट गलत थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें विसंगति देखी तो स्टे दिया और सरकार को लताड़ लगाई। तो ये तो सरकार वोट की राजनीति कर रही है। सरकार तो SC ST OBC और महिलाओं के विकलांगों के वोट साधना चाहती है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या सामान्य वर्ग का जो 45 से 50% जो नागरिक है इस देश का, क्या वो आपको वोट नहीं करता? आपने भेदभावपूर्ण इसमें निर्णय लिया है। आर्टिकल 14, 15 और 21 का सरासर उल्लंघन किया है और संविधान ने हमें भी अधिकार दिया है, समानता का अधिकार हमें दिया है, समानता के साथ साथ स्वाभिमान से जीने का अधिकार हमें भी दिया है। आप वो अधिकार छीनना चाहते हो। आप हमारे बच्चों को जन्मते ही अपराधी घोषित करना चाहते हो। आपने इस एक्ट के अंदर ऐसा मेंशन किया है कि भाई यदि आरोपी यदि निर्दोष भी है तो फरियादी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी और आरोपी पे तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। साथ ही साथ आपने फरियादी की पहचान भी छुपाई है और तो और समता समिति में आपने किसी भी सामान्य वर्ग को सम्मिलित ही नहीं किया। तो ऐसा जो भेदभावपूर्ण रवैया है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा और 8 तारीख को सरकार को बता देंगे कि सामान्य वर्ग की संख्या कितनी है और हमें किस हद तक लड़ना आता है। किसी भी